टूल किट केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने बनाई थी टूल किट। दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट भेजी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट के पीछे खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसी ने जूम पर मीटिंग की थी जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली से पहले दिशा और निकिता ने धारीवाल के साथ बैठक की थी। जूम ऐप पर 11 जनवरी को इस बैठक के होने का दावा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा 26 जनवरी को हिंसा के बाद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई। टूल किट के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की साजिश थी। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का मकसद था। टूल किट केस में एक नए किरदार का नाम भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में रिसोर्स पर्सन था पीटर पैट्रिक। 2006 से तलाश रही है भारत की एजेंसियां। दिल्ली पुलिस का दावा, पीटर पैट्रिक खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह आईएसआई के लिए काम कर चुका है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। गैर जमानती वारंट जारी। टूल किट केस में निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका। दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी को निकिता से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून अपना काम करेगा, जिसमें राजनीति ना हो। जांच के साथ पुलिस फैसला लेगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, केंद्र सरकार 21 साल की लड़की से डर गई, आवाज दबाने के लिए उसे गिरफ्तार किया। दिशा रवि मामले पर बीजेपी बोली, दिल्ली पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला। टूल किट के जरिए देश बांटने की कोशिश कर रहा था टुकड़े टुकड़े गैंग। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अगर कोई किसानों की बात करता है तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। लिख लो, इस अत्याचार का बदला आपको भुगतना पड़ेगा। टूल किट कांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तीखी हुई। कांग्रेस नेताओं के हमले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, सभी टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे। आम आदमी पार्टी बोली, बीजेपी सरकार का डर सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस से पूछा, वो कौन सी 2 लाइन्स हैं जिसके लिए दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, उन लाइन्स को सार्वजनिक किया जाए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, देश विरोध का बीज जिसके दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है। किसान नेता बोले, छोटू राम की जयंती वाले दिन आज देश के किसानों की एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को देश में रेल रोको अभियान का पहले ही ऐलान हो चुका है। कांग्रेस और आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी की यूपी में किसान महापंचायत। 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत का ऐलान। सीएम केजरीवाल भी शामिल होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने नहीं किए पूरे वादे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले सरकार पूछती रही कि कृषि कानून में खामियां बता दीजिए, लेकिन विपक्ष अब तक एक भी खामी नहीं बता पाया है। यूपी के हाथरस में किसान महापंचायत में पहुंचे आरएलडी के जयंत चौधरी, योगी और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, अंजाम भुगतने को तैयार रहे सरकार। कांग्रेस नेता विद्या देवी के बयान पर भारी विवाद, कहा पैसे दो या शराब बांटो, लेकिन किसान आंदोलन चलते रहना चाहिए। बीजेपी और उसके मंत्रियों ने पूछा, और कितनी गिरेगी कांग्रेस? कुछ और खबरों को विस्तार से आपके सामने इसी तरह रख दें। कांग्रेस नेता विद्या रानी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, कहा ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, शराब का यहाँ क्या काम। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जेजेपी से अपील, बोले किसानों के मुद्दे पर खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले, जनता ने जेजेपी को बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए नहीं दिया था वोट।
दिल्ली में 26 जनवरी हिंसा मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी। सिद्धू की 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली हिंसा के बाद सचिन और लता के ट्वीट की जांच पर पलटे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। अब कहा हस्तियों की नहीं, बीजेपी आईटी सेल की जांच की बात कही थी। अमृतसर में पतंगों के जरिए किसान आंदोलन को समर्थन। कारीगरों ने पतंगों के ऊपर जय जवान जय किसान के नारे लिखे। किसानों की तस्वीरें भी लगाई। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में ममता बंगाल में सीएम पद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, लेकिन 43% लोगों ने कहा बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार। जबकि दूसरे सर्वे एजेंसी सीएनएक्स के सर्वे में ममता की हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी का अनुमान है। बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को बाबू मास्टर की गाड़ी पर बम से हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी के 2 नेताओं पर मिर्च पाउडर से हमला। मिदनापुर में टीएमसी के एक कार्यकर्ता पर भी अटैक। दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। एबीपी न्यूज पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, हम राम की राजनीति करते हैं, दूसरे लोग दुर्गा मां को सामने लेकर आए। टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। बंगाल में जारी चुनावी हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की टीएमसी को चेतावनी। कहा, अगर माताएं चुनाव के बाद अपने बच्चों के चेहरे देखना चाहती हैं तो उन्हें कहें कि वो नियंत्रण में रहें। नब्बान कूच के दौरान घायल डीवाईएफआई कार्यकर्ता की मौत को लेकर लेफ्ट पार्टियों का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। कल कोलकाता में रैली के दौरान भारी हंगामा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। लेफ्ट से जुड़े संगठन के कार्यकर्ता की पुलिस झड़प में हुई मौत से सीएम ममता बनर्जी दुखी। कहा, परिजन को नौकरी और आर्थिक मदद देने को तैयार। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का अजीबोगरीब बयान। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा था बीजेपी नेपाल श्रीलंका तक विस्तार कर अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। विप्लव देव के बयान पर कांग्रेस का तीखा हमला। विप्लव देव से नेपाल और श्रीलंका की जनता से माफी मांगने की बात कही। यूपी के बहराइच में आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स। पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख लोगों को मिलेगा घर। गृह मंत्री अमित शाह गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दिल्ली पुलिस के रेजिंग डे परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 9:30 बजे न्यू पुलिस लाइंस में होगा कार्यक्रम। 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ मंथन होगा। आज से और 50 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की नई कीमत अब 769 रुपए। इस महीने दूसरी बार कीमत में बढ़ोतरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।